साथियों नमस्कार। मैं सुमेर चौधरी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की सीरीज हमने प्रारंभ कर ली थी, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि इसमें हम एक एक टॉपिक को लेंगे और फिर उस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं वो सभी हम कवर करेंगे। और इस कड़ी में हमने सबसे पहला टॉपिक शुरू किया था भारत में पुस्तकालयों का ऐतिहासिक विकास। साथियों, इससे संबंधित जितने भी सवाल बन रहे हैं वो सब के सब हम देखते जा रहे हैं। आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और जो कल वाली अगली क्लास आएगी उसमें फिर से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और उस टॉपिक से जितने भी सवाल बनते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, वो सब के सब हम कवर करेंगे। इसी प्रकार से हम आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करवाएंगे। सिलेबस में जो जो टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिक्स को लेंगे और उनके महत्वपूर्ण सवाल हम देखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिएगा प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिएगा भाई, पहला सवाल आपके सामने है, इंडेक्स इंडियाना प्रकाशन है। इंडेक्स इंडियाना किसका प्रकाशन है? इंडेक्स इंडियाना का प्रकाशन कौन करता है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, दूसरा ऑप्शन है RRLF, तीसरा ऑप्शन है ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जिसे आप कहते हैं, चौथा ऑप्शन है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। चारों में से आपको ढूंढना है कि इंडेक्स इंडियाना का प्रकाशन किसके द्वारा करवाया गया था। बहुत अच्छे से मैंने आपको यह पढ़ाया था, ये सारी चीजें मैं आपको कंसेप्ट के माध्यम से तैयार करवा चुका हूं। अगर आपने वहां पढ़ा है तो कहीं किसी को कोई समस्या इस सवाल का जवाब देने में नहीं आएगी। इंडेक्स इंडियाना साथियों CRL का प्रकाशन है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी का प्रकाशन है। ये वही CRL है जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपके कोलकाता में है। ये वही CRL है जो INB का प्रकाशन करवाती है। INB के प्रकाशन की एक इकाई है। ये वैसे कोई लाइब्रेरी नहीं है जिसमें पुस्तकें संग्रहित की जाती हो, जबकि ये INB की एक प्रकाशन की इकाई है। INB का प्रकाशन करती है और ये प्रकाशन 14 भाषाओं में करती है। तो आपको याद रखना है कि इंडेक्स इंडियाना का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी के द्वारा किया जाता है, जो कोलकाता में अवस्थित है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। यह INB का प्रकाशन करवाती है और INB का पहली बार प्रकाशन आपको पता ही होगा, कई जगह 57 होता है, कई जगह 58 होता है, तो 58 याद उसके लिए हम रखते हैं। चलिएगा खैर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। ये मैंने पहले ही बता दिया है आपको, फिर भी याद कर लीजिएगा इसको। CRL की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। CRL की स्थापना 1955 में हुई थी और CRL का मुख्यालय अभी मैंने आपको बताया कहां पर है भाई, कोलकाता में है। यह INB के प्रकाशन की एक इकाई है। इतनी सारी चीजें तो आपको मूल रूप से याद रखनी है और फिर जो शेष चीजें बच गई वो INB से जोड़ के आप याद करेंगे भाई। चलिएगा अगला सवाल, भारत की कौन सी लाइब्रेरी राष्ट्रीय ग्रंथ सूची एजेंसी है, या कौन सी लाइब्रेरी भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची एजेंसी है? बताइए भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है CRL सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, तीसरा ऑप्शन है एशियाटिक सोसाइटी मुंबई और चौथा ऑप्शन है कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी। 4 ऑप्शन है भाई। ये वही सवाल है जो अभी मैंने बता दिया है आपको। INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी की राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है आपको ये बताना है। नेशनल एजेंसी कौन सी है आपको ये बताना है। कौन इसका प्रकाशन करवाता है आपको ये बताना है। INB का प्रकाशन मैंने अभी बताया था सर, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी करती है। क्या थी भाई? अभी बताया था कि यह INB के एक प्रकाशन की इकाई है, वैसे कोई लाइब्रेरी नहीं है। अगला सवाल देखिएगा,
डिटेल बताने पे ये नुकसान होता है, वो सवाल आ जाता है और फिर आप उसका जवाब पकड़ लेते हैं, लेकिन डिटेल करवाना भी जरूरी है। खैर, मौलाना आजाद लाइब्रेरी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी को पहले किस नाम से जाना जाता था? बताइए भाई। मौलाना आजाद लाइब्रेरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी को पहले किस नाम से जाना जाता था? आपका जवाब होगा सर, इसे पहले लिटन लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। तो ये सीधे सीधे फैक्ट हैं, ये आपको याद करने ही हैं। सवाल यहां से परीक्षा में ऐसे की ऐसे बन करके आते हैं। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है भाई। कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी कहां स्थित है? कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, भुवनेश्वर, पटना, चेन्नई और तंजौर। चारों में से एक सही जवाब आपको ढूंढना है। कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी, कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी आपकी मद्रास में है और मद्रास का आजकल नाम हो गया है चेन्नई। मद्रास का आजकल नाम हो गया है चेन्नई। आपसे अगर यह भी पूछ लिया जाए कि कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे सर 1890 में इसकी स्थापना हो गई थी और इसके बाद 1 साल बाद 1891 में आपकी ये खुदा बख्श लाइब्रेरी जो पटना वाली है उसकी स्थापना हो जाती है। तो कोनेमारा मद्रास अर्थात चेन्नई में है, 1890 में इसकी स्थापना हो जाती है। हालांकि बाद में इसे डिपोजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा भी दे दिया जाता है और वो दिया जाता है 1955 में। तो ये सारी चीजें आपको प्रत्येक क्वेश्चन के संदर्भ में याद कर लेनी है। चलिएगा, खैर अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय कहां स्थित है? नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय कहां स्थित है? देखिएगा, NMML के रूप में हम इसे जानते हैं। शॉर्ट में याद रख लेना, NMM और L। शॉर्ट में इसी प्रकार से याद करते हैं। कहां पर है भाई नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय? कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और तंजौर। चारों में से एक सही जवाब है। बताइए भाई, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम कहां पर स्थित है? आप कहेंगे सर त्रिमूर्ति भवन नई दिल्ली में स्थित है। तो नई दिल्ली यहां दे रखा है आपके सामने, पहला ही ऑप्शन पकड़ के याद कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत की राष्ट्रीय डिपोजिटरी लाइब्रेरी नहीं है? सब की सब डिपोजिटरी लाइब्रेरियों की डिटेल मैं आपको लिखवा चुका हूं, बहुत अच्छे से लिखवा चुका हूं। सभी के वर्ष भी लिखवा चुका हूं कि कौन सी वाली को कब डिपोजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा मिला था, कौन सी वाली की स्थापना कब हुई थी, है ना। आपके एडीबी के प्रकाशनों के लिए भी जो बनी थी उनकी भी मैं आपको ईयर लिखवा चुका हूं। खैर चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत की डिपोजिटरी लाइब्रेरी नहीं है? चारों ऑप्शन को देखते हुए हम आगे चलेंगे। देखो, कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी कहां है भाई? मद्रास अर्थात चेन्नई में है। और कोनेमारा के बारे में अभी आपने देखा कि 1890 में स्थापना हो जाती है और उसके बाद में 1955 के अंदर इसे डिपोजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा दे दिया जाता है। इसका मतलब ये तो है डिपोजिटरी लाइब्रेरी। उसके बाद बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी। ये मुंबई वाली है भाई, ध्यान रखना, कोलकाता वाली नहीं है, मुंबई वाली है। और मुंबई वाले का नाम आते ही आप स्थापना का वर्ष बताते हैं 1804। अगर यहां पर एशियाटिक सोसाइटी मुंबई के स्थान पर कोलकाता होता तो फिर आप 1784 का वर्ष बताते स्थापना का। ये वही एशियाटिक सोसाइटी है जिसका प्रारंभ के अंदर नाम लिटरेरी सोसाइटी ऑफ मुंबई था। लिटरेरी सोसाइटी इसका प्रारंभिक नाम था और फिर ये नाम जहां तक मुझे याद है 2002 में आया था नया नाम। खैर कोई नहीं, ये बाद की बातें हैं, देखेंगे आगे। तो कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास में है, डिपोजिटरी लाइब्रेरी है। एशियाटिक सोसाइटी मुंबई 1804 में स्थापना इसकी हुई थी और डिपोजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा इसे भी 1955 में ही प्राप्त हुआ था। दोनों को ही 1955 में डिपोजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा प्राप्त होता है। तो दो तो है। उसके बाद नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, ये ऑलरेडी डिपोजिटरी लाइब्रेरी है। तो 3 तो हो गए हैं, तो ऑप्शन बच गया आपका चौथा, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। इससे डिपोजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा प्राप्त नहीं है, ध्यान रखिएगा।
ये दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है। अगर दिल्ली लाइब्रेरी होता तो फिर हम इसे भी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में शामिल करते। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, जबकि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी होता तो हम उसे डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में शामिल करते, क्योंकि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1951 में हो गई थी और फिर उन्हें 1981 में डिपॉजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा मिल गया था, याद कर लीजिएगा। और 1994 में उसको भी एडीबी के प्रकाशनों के लिए डिपॉजिटरी लाइब्रेरी भी घोषित कर दिया था। लेकिन वो सारी बातें हैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। ये है आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो यहां आंसर क्या जाएगा, डी जाने वाला है। इस प्रकार से एक एक क्वेश्चन को देखना है बेटा जी। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय महत्व की लाइब्रेरी नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय महत्व की लाइब्रेरियों की। राष्ट्रीय महत्व की लाइब्रेरी कौन कौन सी है और कौन कौन सी नहीं है। राष्ट्रीय महत्व की लाइब्रेरियां जो थी उनको मैंने आपको बहुत अच्छे से लिखवाया था, बहुत अच्छे से आपने तैयार भी किया होगा। देखो जी, सबसे पहला ऑप्शन है सरस्वती महल लाइब्रेरी। तो सरस्वती महल मैंने कहा था देवी देवताओं के नाम है, वो सबके सब राष्ट्रीय महत्व में आएंगे। तो सबके सब तो नहीं, जो लिखवाए थे उनको याद कर सकते हैं आप देवी देवताओं के नाम से जोड़ करके। ऐसे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो सरस्वती महल लाइब्रेरी ये वही है जिसकी स्थापना 1918 में हुई थी, 1918 में। और फिर राष्ट्रीय महत्व का दर्जा इसे दे दिया गया था 1983/1986। कुछ में 83 है, कुछ में 86 है। तो ये तो राष्ट्रीय महत्व की हो गई अपने आप ही। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी ये वो है पटना वाली। सरस्वती महल तंजौर तमिलनाडु वाली है, खुदा बख्श पटना वाली है। और इसकी स्थापना हो गई थी 1891 में। 1891 में। और राष्ट्रीय महत्व का दर्जा इसे भी दे दिया गया था 1969 में। 1891 में स्थापना और 1969 में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया था। तो ये भी राष्ट्रीय महत्व की संस्थान वाली लाइब्रेरी हो गई है, ठीक है। उसके बाद रामपुर रज्जा लाइब्रेरी, ये है आपके यूपी में। रामपुर रज्जा कहां थी, यूपी में थी। और रामपुर रज्जा की स्थापना की बात करें तो ये इसकी स्थापना हो गई थी 1774 में। बात हो रही यहां राष्ट्रीय महत्व की लाइब्रेरियों की, तो इसे राष्ट्रीय महत्व की लाइब्रेरी घोषित कर दिया था 1975 में। 1975 में इसे राष्ट्रीय महत्व की लाइब्रेरी घोषित कर दिया गया था। तो पहली भी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है। तो ऑप्शन क्या बच गया आपके सामने, डी। ये नहीं है, सीधी सी बात है। 3 है तो चौथा नहीं है। ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है भाई, ध्यान रखना 1951 वाली है ये। चलो जी, खैर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्या कहता है आपका अगला सवाल, देखिएगा। वह लाइब्रेरी जो पुस्तकों और समाचार पत्रों की डिलीवरी अधिनियम 1954 के तहत पुस्तकें प्राप्त करती है, इसका मतलब है डिपॉजिटरी लाइब्रेरी। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कहते हैं। और डिपॉजिटरी लाइब्रेरियां कौन कौन सी हैं, कब कब दर्जा प्राप्त होता है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से करवा चुका हूं। दिल्ली की सबसे पुरानी सार्वजनिक लाइब्रेरी कौन सी है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। दिल्ली की सबसे पुरानी सार्वजनिक लाइब्रेरी अर्थात पब्लिक लाइब्रेरी कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी, और आपकी हार्डियल लाइब्रेरी, जिसको मैं हरदयाल लाइब्रेरी बोलता हूं, मुझे बोलने में दिक्कत नहीं होती है और उसी तरीके से मैंने याद कर रखा है। सबसे पुरानी लाइब्रेरी, देखो सभी के वर्ष मैंने आपको याद करवा रखे हैं। अगर आपने सबके वर्ष याद कर रखे तो वैसे ही आंसर पकड़ लोगे। अगर आपने मान लीजिए डायरेक्ट याद नहीं कर रखा हो तो देखो, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951। नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी की बात करें तो नेहरू मेमोरियल वाली आई थी 1964 में। हार्डेल वाली की बात करें तो ये आ गई थी भैया 1862 में। तो पहचान लीजिए तीनों में सबसे पुरानी कौन है। सबसे पहले 1862 वाली, तो जवाब लगाइए, क्या लगाओगे, सी बोले गुरुजी। सी इसका सही जवाब होगा। तो अब याद कर लेना, दिल्ली की सबसे पुरानी सार्वजनिक लाइब्रेरी जो है वो कौन सी है, हार्डेल म्युनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी है, जो कहां है, दिल्ली में स्थित है। स्थापना कब होती है भाई, बता ही चुका हूं मैं आपको। चलिएगा, खैर अगला सवाल देखते हैं। किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है। भाई इसकी मैंने ईयर क्या बताई है आपको, हार्डियल वाली की, एक बार दोबारा देख लीजिए, हो सकता है कहीं गलत तो नहीं हो गया हो। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951,
नेहरू मेमोरियल जो आपकी थी वो थी 1964 और हार्डेल वाली थी 1862। यही बताई थी क्या? देख लेना एक बार, अगर नहीं है तो ठीक कर लेना। 1862 आएगा इसका ना, शायद 1862 ही बताया है मैंने, फिर भी कई बार हो जाता है, पॉसिबल है, इंसान है, मानवीय भूल हो सकती है। किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? कौन सा भारतीय पुस्तकालय है जिसमें पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह वहां पर अवस्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने है, रामपुर रज्जा लाइब्रेरी, सरस्वती भवन लाइब्रेरी, नेशनल म्यूजियम लाइब्रेरी और खुदा बख्श लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी है भाई जिसमें सर्वाधिक पांडुलिपियां हैं? तो सर्वाधिक पांडुलिपियों के लिए आप याद करेंगे सरस्वती भवन लाइब्रेरी, जो कहां स्थित है भाई? सैफोरजी सरस्वती वाली है ये, और इसकी स्थापना 1918 तंजौर तमिलनाडु में। चलो जी, खैर मराठा राजा थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी लाइब्रेरी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय है? स्वायत्त निकाय कौन कौन सी हैं भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत? स्वायत्त निकाय बतानी है आपको, कौन कौन सी लाइब्रेरीज है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, देखो। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बिल्कुल है, खुदा बख्श लाइब्रेरी बिल्कुल है, बोले सर पटना में है, नेशनल लाइब्रेरी इसमें शामिल नहीं होती है, और रामपुर रज्जा वाली भी इसमें शामिल है। मतलब तीन को छोड़ दीजिए और बाकी सब की सब शामिल है। तो तीन छोड़ दीजिए, मतलब 1, 2 और 4 इसका सही जवाब होगा। तो ढूंढिए यहां 1, 2, 3 है, 1, 2 और 4, ये रहा डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है भाई। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित पुस्तकालयों को उनके उद्भव वर्ष के अनुसार व्यवस्थित हमें करना है। उद्भव वर्ष के अनुसार अगर व्यवस्थित करना है तो सभी की ईयर आपको याद होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। और इनकी ईयर तो याद होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। यूजीसी नेट जून 2014 में ये सवाल पूछ भी लिया गया था, तो वर्ष तो हमें याद करने ही है, तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लाइब्रेरीज है। देखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई वाली है, इसकी स्थापना 1804, ठीक है। कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास में है और इसकी स्थापना 1800, कोनेमारा है तो 1890 है, खुदा बख्श होती तो 91 में जाती। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, इसकी स्थापना आपकी 1951 में है। उसके बाद नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये 1948 में जाएगी। तो देख लीजिए भाई, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई वाली है तो 1804 में है, कोलकाता वाली होती तो 1784 में जाती। तो इनमें सबसे पहले तो आपकी जा रही है 1 नंबर वाली, तो 1 नंबर आएगा सबसे पहले। तो 1 नंबर 2 में है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं हो सकता। 1 नंबर आएगा 1804, 1804 के बाद 1890, 2 नंबर जाएगा, 1 के बाद 2 इसी में है, केवल आगे चेक करना भी नहीं है। 1 के बाद 2 है, 1890 आ गया है। 90 के बाद आपका आ जाएगा 1948, अर्थात 4 नंबर, बिल्कुल 4 नंबर ये रहा, और फिर जाएगा लास्ट में 1951 दिल्ली वाली। तो ए इसका सही जवाब होगा। अगर आपने सबके वर्ष याद कर रखे हैं तो ऐसे सवालों में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत इजी हो जाएंगे। ये देखिएगा, फिर से ऐसा ही सवाल है, उद्भव वर्ष के अनुसार उनको भी व्यवस्थित करना है। तो चलो जी, इनके भी वर्ष देखते हैं हम। रामपुर रज्जा बात करते हैं 1774 की, 1774 और 1975 में फिर वो हम देखते ही हैं, इसके लिए राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित हो जाता है। खैर, उसके बाद आता है ऑप्शन बी, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई वाली है, ध्यान रखिएगा मुंबई वाली है तो फिर जाएगा 1804। कोनेमारा है तो फिर जाएगा 1890, और सरस्वती है तो यहां जाएगा 1918। सरस्वती 1918 तंजौर तमिलनाडु में। फिर 83-86 में हम वो पढ़ते हैं, इसके लिए राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। खैर देखिएगा भाई, 1774 सबसे पहले जाएगा, इसका मतलब ए सबसे पहले आएगा, तो ए 3 में है, इसका मतलब ये तो कट गया। ए 1774 है, उसके बाद 1774 के बाद 1804 अर्थात बी, तो एक के बाद बी जाएगा, एक के बाद ये रहा बी,
एक के बाद इसमें भी बी है, एक के बाद इसमें डी है, तो ये तो कट गया। 1804 के बाद जाएगा 1890, अर्थात सी, ए बी सी लगातार आ रहे हैं, तो ए बी सी, ए बी सी इसमें भी आ रहा है, लेकिन डी इसमें पहले आ गया, ये तो पहले ही कट गया था। फिर तो आंसर क्या बच गया? ए बच जाएगा। सबसे पहले 1774, फिर 1804, फिर 1890 और लास्ट में सरस्वती महल जाएगी 1918। इसका मतलब ए बी सी और डी इसका सही जवाब बनेगा, ए इसका सही जवाब जाएगा। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के रामपुर रज्जा पुस्तकालय से जुड़े हुए हैं? रामपुर रज्जा, ये वही रामपुर रज्जा है 1774 वाला। 1975 के अंदर इसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता है। चलो जी, कौन व्यक्ति जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे सर इससे प्रोफेसर एस नूरुल हसन जुड़े हुए हैं। उस समय, किस समय? 1975 के समय की बात है। 1975 में ये शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। प्रोफेसर नूरुल हसन जो है शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। इन्होंने रामपुर रज्जा लाइब्रेरी को केंद्र सरकार के तहत शामिल करवाया और फिर इसका जो वित्त है, इसके वित्त पोषण की जिम्मेदारी और इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी इन्होंने स्वयं के ऊपर ली थी। तो आप इसका जवाब लगाएंगे प्रोफेसर एस नूरुल हसन। इसका सही जवाब जाएगा बी। देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है आपका अगला सवाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई की स्थापना शुरू में की गई थी। भाई एशियाटिक सोसाइटी जो मुंबई है उसकी स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सर जेम्स मैकिन्टोश इसका परफेक्ट जवाब होगा, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जब हुई थी तो इसका नाम एशियाटिक सोसाइटी नहीं था, इसका नाम था लिटरेरी सोसाइटी। एशियाटिक के स्थान पे क्या जाएगा? लिटरेरी जाएगा। और स्थापना इसकी हुई थी 1804 में, लेकिन लिटरेरी नाम को हटा दिया गया और एशियाटिक नाम डाल दिया गया। तो ऐसा कार्य किस वर्ष में हुआ, अर्थात ये वर्तमान वाला जो नाम है वो कब आया? तब आप कहेंगे सर ये नाम 2002 में आया था। स्थापना मैकिन्टोश ने करी थी और किस नाम से करी थी? लिटरेरी सोसाइटी ऑफ मुंबई के नाम से करी थी। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को ये सब पढ़ाया था। जब ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, कंप्लीट क्लासें मैंने डिटेल से आपको करवाई थी। चलो जी देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है। भारत में निम्नलिखित पुस्तकालयों में से कौन सा सबसे पुराना पुस्तकालय है? भारत में इन सभी पुस्तकालयों में से सबसे पुराना पुस्तकालय बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। वर्ष याद है तो तुरंत पकड़ जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी, देखो बार बार ये नाम आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो तय है। देखो सबके सब मैंने नहीं बनाए हैं ये क्वेश्चन, ये पूछे गए हैं सबके सब, किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं और आप स्वयं देख रहे हो ऑप्शन में यही मिल रहे हैं सबके सब। तो आपके लिए ये जो लाइब्रेरियां हैं बार बार ऑप्शन में आ रही है, ये तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। एशियाटिक सोसाइटी मुंबई है 1804, कोनेमारा वाली है तो 1890, दिल्ली वाली है तो यह है 1951, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता वाली है तो 1948। अब क्या पूछा है इसने? सबसे पुराना, तो सबसे पुराना देख लो भाई, एशियाटिक सोसाइटी ही हो गया इनमें तो 1804 में, तो ए इसका सही जवाब जाएगा, क्योंकि सबसे पुराना वर्ष देखिए 1804 है, ये तो 1890, 51, 48 तो बाद की बातें हैं। तो ए लगाओ आंसर, रटना है ही नहीं, केवल वर्ष याद कर लिए तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। देखिएगा कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी कहां स्थित है, हम देख चुके हैं भाई। कोनेमारा मद्रास में है और मद्रास का आजकल नाम हो गया है चेन्नई। अगला सवाल सीसीआरएस 2019 में पूछा गया था, ये कौन सी लाइब्रेरी भारत में यूएनए के प्रकाशनों के लिए एक डिपोजिटरी लाइब्रेरी के सेंटर के रूप में काम करती है? देखिएगा कौन सी लाइब्रेरी है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आप आंसर लगाएंगे सर कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी है। कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी इसका सही जवाब आएगा। कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी ये कौन सी वाली है? मद्रास वाली है, चेन्नई वाली है, 1890 वाली है।
आरपीएससी 2016 का सवाल देखो, कितना लड्डू सवाल पूछा गया था। ऐसे सवाल आते हैं, बहुत सिंपल सवाल है भाई। देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालयों को उनके मूल वर्ष के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें। लो जी, कोई नहीं, कर देते हैं। सबके वर्ष तो अपन ने याद कर ही रखे हैं, वर्ष याद कर रखे, तो सवाल भले ही किसी भी तरीके से क्यों ना पूछ ले, कभी हम गलत करेंगे ही नहीं, क्योंकि वर्ष हमने सबके याद कर लिए। तो सवाल कितना भी लपेट के दे, कितना भी घुमा फिरा के दे, हम कहीं नहीं घबराएंगे। 4 ऑप्शन है आपके सामने। कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी, कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी स्थापना की बात करें तो आप कहेंगे सर 1890। दिल्ली वाली की बात कर रहा है, ये पब्लिक लाइब्रेरी है, ध्यान रखना, दिल्ली वाली 51 वाली है, ये 1951। उसके बाद कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, ये कलकत्ता वाली 1836 में हमने पढ़ाई था, बाद में इंपीरियल में मिला दिया जाता है 91 में, 2 में इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट आ जाता है, फिर उसका नाम बदल दिया जाता है चेंज ऑफ द नेम एक्ट के तहत 1948 में नेशनल लाइब्रेरी बना दिया जाता है। खैर, चौथा ऑप्शन है बड़ौदा सेंट्रल लाइब्रेरी। तो बड़ौदा सेंट्रल लाइब्रेरी की बात करें तो 1910 भी आता है कुछ जगह, और कुछ जगह 1911 भी लिखा हुआ है, तो 10 और 11 आप याद करेंगे जी। चलो जी, करते हैं व्यवस्थित। सभी के ईयर अपने सामने आ गए हैं, तो उद्भव वर्ष के हिसाब से व्यवस्थित करेंगे, मूल वर्ष के हिसाब से। चलिएगा, सबसे पुराना क्या है, 1836 और 90, तो सबसे पुराना है कलकत्ता वाली, तो सी सबसे पहले आएगा। तो डी इसमें है सबसे पहले, कट गया। ए इसमें है सबसे पहले, ये भी कट गए। तो 2 ही ऑप्शन अपने को देखने हैं सी वाले। तो सबसे पहले 1836 ले लिया हमने, सी। 36 के बाद लेंगे 1890, अर्थात ए, सी के बाद ए, तो सी के बाद ए इसी में है, इसमें तो सी के बाद डी है, काट दीजिए। आगे कुछ भी नहीं मालूम तो भी अपना सवाल ठीक हो जाता है। खैर, पूरा देख लीजिए, 1836, 1890, सी के बाद ए, 90 के बाद जाएगा 1910, अर्थात डी आएगा। अब आएगा डी, तो सी के बाद ए के बाद डी, और लास्ट में जाएगा बी। आपका कहां गया भाई, दिल्ली वाली लास्ट में जाएगी 51 में। तो जवाब क्या होगा, बी होगा। इस प्रकार से आराम से सोच समझ करके जवाब देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है परीक्षा में। अगला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पुस्तकालय है, नेशनल लाइब्रेरीज कौन कौन सी हैं? मैंने ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। 4 ऑप्शन है। इंग्लैंड लाइब्रेरी मैंने बताई थी क्या किसी की नेशनल लाइब्रेरी है भैया? नहीं बताया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, हां जी, ये यूएसए का राष्ट्रीय पुस्तकालय था, जिसकी 1800 के अंदर स्थापना हुई थी। ये करवाया था, यूएसए का नेशनल लाइब्रेरी पढ़ाया था ये तो, ठीक है। बिब्लियोटेक नेशनली फ्रांस का था, ये भी मैंने आपको बताया था, और ये बहुत पुराना है भाई। बिब्लियोटेक नेशनली फ्रांस का लाइब्रेरी था, और इसकी स्थापना 1368 में है, 68 के आसपास है, बहुत पुराना है, इसलिए इसके सटीक साक्ष्य नहीं मिलते हैं। आप चेक भी करोगे, इसकी ईयर देखोगे तो कई जगह 1368 मिलेगा, कई जगह 1500 के आसपास भी मिलेगा। बहुत प्राचीन है, लेकिन 1368 ज्यादा सही है। तो बिब्लियोटेक नेशनली के लिए 1368 हो गया। और नेशनल डाइट लाइब्रेरी, हां जी, ये भी जापान की राष्ट्रीय लाइब्रेरी है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। खैर, तो यहां कौन कौन से हो गए भाई? 2 नंबर हो गया लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, यूएसए का राष्ट्रीय पुस्तकालय हो गया, बिब्लियोटेक नेशनली फ्रांस की राष्ट्रीय पुस्तकालय होगी, और नेशनल डाइट लाइब्रेरी जापान का राष्ट्रीय पुस्तकालय हो गया है। तो 3 है, मतलब 1 नंबर नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। तो इसमें तो 1 नंबर दे रखा है भाई, हटाओ इसको। तो इसमें 2, 3, 4 आर करेक्ट, बिल्कुल। इसमें भी 1 नंबर दे रखा है, नहीं आएगा। इसमें भी 1 नंबर दे रखा है, नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या बच गया अपने सामने? केवल बी बचेगा। बी इसका एकदम सही जवाब होगा। देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अभिलेखागार शब्द सबसे अधिक प्रासंगिक है, किसके लिए है भाई? हिस्टोरिकल मटेरियल के लिए है। अभिलेखों का ही तो वहां संग्रह होता है। चलिएगा, खैर अगला सवाल क्या कहता है। नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय एक स्वायत्त संस्था है जो किसके तहत कार्य करती है? NMML किसके तहत कार्य करती है? आपका जवाब होगा सर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत कार्य करती है। ये वही है भाई, अभी मैंने बताया था पीछे, जिसकी स्थापना
1964 में हुई थी। और हरदयाल वाली की भी ध्यान रख लेना 1862। दोनों याद रख लेना, सबसे प्राचीन हो गई है वो दिल्ली की। चलो जी, खैर केवीएस 2018 का सवाल था, बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय लाइब्रेरी उद्देश्यों और दायरों में समान है? उद्देश्यों और दायरों में समान है, इसका मतलब जो नेशनल लाइब्रेरी होंगी वही उन्हीं के उद्देश्य समान होंगे। तो नेशनल लाइब्रेरीज ढूंढ लीजिए इनमें से। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, बोले हाँ सर बिल्कुल राष्ट्रीय पुस्तकालय है। उसके बाद नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलंबिया पढ़ाया है क्या मैंने आपको कहीं? बोले सर नहीं पढ़ाया। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस मैंने बताया था यूएसए का राष्ट्रीय पुस्तकालय था। उसके बाद नेशनल सिंगापुर लाइब्रेरी बोर्ड, मैंने कहीं आपको राष्ट्रीय पुस्तकालय नहीं बताया, ये किसी का भी नहीं बताया था। नेशनल डाइट लाइब्रेरी, हाँ जी डाइट लाइब्रेरी जापान की राष्ट्रीय लाइब्रेरी है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसकी स्थापना आपको पता ही है 1800 में हुई थी। तो दो है, केवल 1 और 4, बाकी उनसे इन दोनों से अपना कोई मतलब नहीं है। 1 और 4 आंसर आएगा, ढूंढिएगा। 1 और 4 ये रहा, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। 1 और 4 वेस्ट बंगाल के सेट के पेपर में पूछा गया था 2020 में। बहुत अच्छे सवाल हैं, सबके सब सवाल आपको अच्छे से समझ के करने हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी लाइब्रेरी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं फिर से। बिल्कुल दिल्ली लाइब्रेरी भी है, खुदाबख्श लाइब्रेरी भी है, और उसके बाद आपके तीसरा ऑप्शन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया नहीं शामिल होती है इसमें, रामपुर रज्जा भी शामिल है। तो 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है, ऐसा ऑप्शन देखो जी। 1, 2 और 4, डी इसका सही जवाब जाने वाला है। इस प्रकार से एक एक क्वेश्चन को समझते हुए, ढंग से देखते हुए आगे बढ़ते रहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में सामाजिक पुस्तकालयों के प्रणेता कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है। संयुक्त राज्यों जो आपका यूएसए है, अमेरिका है, उसमें सामाजिक पुस्तकालयों के प्रणेता किसे माना जाता है? बताइए भैया, सामाजिक पुस्तकालयों के प्रणेता कौन है? महाराष्ट्र सेट 2020 में यह सवाल पूछा गया था, पूछ लिया गया है, इसका मतलब सवाल दोबारा भी पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है तो फिर हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? तो भैया 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इनमें से आपका जवाब होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन को यूएसए में सामाजिक पुस्तकालयों का प्रणेता माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है। इस प्रकार से हम सभी सवालों को देखेंगे, प्रत्येक टॉपिक को लेंगे और उस टॉपिक के जितने भी सवाल बनेंगे सब के सब सवाल हम करते चलेंगे। भारत में पुस्तकालयों का ऐतिहासिक विकास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा के लिए बन सकते थे, मैंने सब के सब आपको करवाए हैं। और अब हम अगली क्लास से एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और उस टॉपिक के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे वो भी मैं आपको सब के सब यहां करवाने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से, चलिएगा। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।